لله وإنا إليه راجعون. صاحب السمو رئيس دولة الإمارات طيب الله ثراه كان رجل دولة بكل ما في الكلمة من معنى. حياته في هذا التقرير. وقفنا الظلم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए लाई है एक नई वीडियो। 2 दिसंबर 1971 को यूएई बरतानिया से आज़ाद हुआ। शेख ज़ायद बिन अल नहयान इसके पहले हुक्मरान बने। पाकिस्तान यूएई को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बना। यूएई को तस्लीम करके चलने के 14 दिन बाद पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। शेख ज़ायद बिन अल नहयान को इस बात का हमेशा दुख रहा। 1972 में जुल्फ़िकार भुट्टो ने यूएई का दौरा किया और शेख ज़ायद पाकिस्तान आए। एक मुआहदे के तहत 1973 से यूएई में पाकिस्तानी के लिए मुलाजमत के मौके खोल दिए गए। इस दौरे में सबसे अहम मुआहदा दुनिया की नज़रों से दूर बंद कमरे में हुआ। इसमें सिर्फ 3 लोग थे, शेख ज़ायद, जुल्फ़िकार भुट्टो और आगा हसन आबदी। आबदी साहब दुनिया के ज़हन तरीन बैंकर थे। शेख ज़ायद और जुल्फ़िकार भुट्टो दोनों इन पर एतमाद करते थे। एक इंटरनेशनल बैंक बनाने का फैसला हुआ। शेख ज़ायद ने इब्तदाई खर्चे के लिए $5 लाख फौरी तौर पर आबदी साहब के हवाले कर दिए। आबदी साहब ने लंदन में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल का हेड ऑफिस खोल लिया। दफ्तर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। अगले साल शेख ज़ायद ने $200 मिलियन मजीद दे दिए। 1973 में पाकिस्तान को इतला मिल चुकी थी कि इंडिया एटम बम का तजर्बा कर चुका है और ये बैंक पाकिस्तानी एटम बम बनाने के लिए बनाया गया। अगले कई सालों में शेख ज़ायद और शाह फैसल अरबों डॉलर BCCI के अकाउंट में जमा करवाते रहे और पाकिस्तान के एटम बम के बनने का अमल जारी रहा। दुनिया भर के चोर बाजारों से खरीदारी होती रही और स्मगलरों को अदायगी की जिम्मेदारी आबदी साहब की और सरमाया की फरहमी शेख ज़ायद और शाह फैसल के जिम्मे। एक वक्त आया $17 अरब के साथ ये दुनिया का 7वां बड़ा बैंक बन गया। 1985 को आगा साहब को 2 दिन के दौरे पड़े। 1990 को आबदी साहब ने सेहत की वजह से बैंकिंग सरबराही से इस्तीफा दे दी। 1991 को अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मालिक ने बैंक पर पाबंदी लगाकर इस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि इनको पता लग चुका था कि ये बैंक के लिए बनाया गया है, लेकिन इस वक्त बड़ी देर हो चुकी थी और पाकिस्तान का एटम बम बन चुका था। शेख ज़ायद ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मदद की। 80 की दहाई में मुल्क बैंक के मामलात की वजह से पाकिस्तान का शिकार करने पाकिस्तान घूमते हुए वो रहीम खान बादल तक पहुँचे। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने रहीम खान में महल बनाने का फैसला किया। महल की तमीर शुरू हुई, एयरपोर्ट बना, सड़कें बनी, मस्जिदें बनी, अस्पताल बना और लाइब्रेरी से लेकर उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, स्कूल तक बनवाए। अगर कहा जाए कि अगर शेख ज़ायद रहीम खान ना आते तो रहीम खान ऐसा ना होता जैसे आज का है। जब शेख ज़ायद ने तमीरात का आगाज़ किया तो उन्हें एक काबिल बंदे की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान में BCCI बैंक और कंस्ट्रक्शन को संभाल सके। इन्हीं दिनों मंदिर हदायतुल्लाह को, जो कि ताज़ा BA करके फारग हुए थे और इस वक्त मुबारक शाह कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे, से शेख ज़ायद की छोटी सी मुलाकात हुई जिसमें मंदिर हदायतुल्लाह ने शेख ज़ायद को मुतासर किया। शेख ज़ायद को ऐसा बंदा चाहिए था जो इनकी तामीरात को जल्दी से जल्दी कर सके और पैसे की इनको कोई कमी ना थी। जब शुरू में शेख ज़ायद रहीम खान आए तो टेंट में रहाइश रखते थे। इसके बाद इनके महल की तमीर शुरू हुई, एयरपोर्ट बना, सड़कें बनी, हर वो चीज़ जिसकी रहीम खान को ज़रूरत थी शेख ज़ायद ने बनवा कर दी। जहाँ शेख ज़ायद को रहीम खान से मोहब्बत थी, वहीं चौधरी मंदिर के साथ जहाँ से गुजरते चौधरी मंदिर शेख ज़ायद से रहीम खान के लिए कोई ना कोई चीज़ हर साल ले लेते। शेख ज़ायद रहीम खान को अपना दूसरा घर कहते थे और यहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद थे। उन्होंने 90 की दहाई में नवाज शरीफ से कहा था, अगर मुझे रहीम खान लीज पर दे दिया जाए तो मैं इसको अबू धाबी जैसा बना दूंगा, लेकिन ये नामुमकिन बात थी। लेकिन शेख ज़ायद से जो हो सका उन्होंने रहीम खान के लिए किया। कहा जाता है कि यूएई से डॉलर जहाज़ों में आते और यहाँ से BCCI के अकाउंट और एटम बम की तैयारी के लिए दायित्वों के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन सब की जिम्मेदारी चौधरी मंदिर के जिम्मे थी, जो कि आबदी साहब के बाद पाकिस्तान में शेख ज़ायद के काबिल एतमाद आदमी थे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने रहीम खान में शेख ज़ायद और चौधरी मंदिर के बारे में ऐसी कहानियाँ बनाई जिससे ये याश और स्मगलर है। शेख ज़ायद रहीम खान अय्याशी करने आते हैं और डॉलर स्मगलर करते हैं। ऐसी कई और कहानियाँ यहाँ मशहूर की गई। ऐसी कोई बात चौधरी मंदिर के आड़े न आई क्योंकि इनको पूरी रियासत की मदद हासिल थी और इनका मकसद अजीम था और शेख ज़ायद को पाकिस्तान से मोहब्बत लाजवाब।